नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है, ठीक है। और हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो कर रहे हैं, टारगेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ax² प्लस bx+c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका होता है ना। मैंने मान लिया एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx+c, जिसमें a, b और c ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, है ना। और a क्या होता है, a होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, a क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना। ये सब चीज़ आपको पता है ना। और नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वही कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, है ना। रूट्स क्या होते हैं, जिनको मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0, या फिर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। अगर मैं x माइनस अल्फ़ा या फिर x माइनस बीटा से डिवाइड करूं, ठीक है। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर होंगे, है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, और अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक आइडिया है इसका, ठीक है। ये क्या होंगे, फैक्टर्स, ठीक है। अब रूट्स निकालने के तरीके, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के जो तरीके होते हैं वो दो होते हैं, और भी होते हैं, पर फिलहाल दो जो होते हैं बेसिक, वो क्या क्या होते हैं, मिडिल टर्म सेपरेशन, है ना, मिडिल टर्म सेपरेशन होता है एक, और एक होता है श्रीधराचार्य। और भी होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर और ये सब, लेकिन मेनली आप जो डिस्कस करते हो ना वो यही दो होते हैं, मिडिल टर्म सेपरेशन और एक होता है श्रीधराचार्य। अब इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, श्रीधराचार्य YA ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड, है ना। अब मिडिल टर्म सेपरेशन मेथड के बारे में हम एक बात ज़रूर डिस्कस करेंगे। श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला जो आता है वो आता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a, ये आती है x की वैल्यू, मतलब ये रूट है आपके, ठीक है। b क्या है, ये रहा b, है ना, दिख रहा है आपको, हाँ। a क्या है आपका, ये a, ये रहा a, c क्या है, ये रहा c, ठीक है। तो ये a b c हैं, इनकी वैल्यूज, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिलता है, x की वैल्यू। x की दो वैल्यू मिलती हैं, एक बार प्लस रखने पे, एक बार माइनस रखने पे, इसलिए प्लस माइनस लगाया, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। अब रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और यही मुझे बताता है कि मेरे रूट्स का नेचर क्या है, विविक्ति कर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और ये आपको बताता है कि आपका रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा मानना ये रहता है, मेरा नहीं एक्चुअली में पहले सभी का मानना ये रहता था कि रूट के अंदर की क्वांटिटी मेरी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ जाता है या ज़ीरो आ जाता है तो क्या मैं मान लेता हूँ कि ये एक रियल क्वांटिटी है ना। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गई तो फिर जब ये नेगेटिव होने लगी या किन्हीं एक्सप्रेशन के लिए नेगेटिव होने लगी तो उनके लिए एक और नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, और वो वैल्यू क्या होती है, इमेजनरी नंबर होती है, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर्स को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन मुझे बस ये ध्यान रखना है कि b² - 4ac मेरा डिसाइड करेगा कि रूट का नेचर कैसा है, रियल है या नहीं है। रियल है तो रियल है, नहीं तो इमेजनरी होगा, ठीक है। चलो तो इसको अपन देखते हैं, किस वाले पार्ट को, b² - 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट।
तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या है डी। ये अब ये दो तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला तरीका कि भाई या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए, है ना। भाई ये डी है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ या 0 के इक्वल हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल, मतलब x की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? रियल। तो मैं क्या बोल दूंगा? रियल रूट्स, है ना। और अगर ये मेरा लेस देन 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? नो रियल वैल्यूज, है ना, नो रियल रूट्स या फिर इमेजनरी रूट्स। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इमेजनरी रूट्स। ठीक है, उफली ये ध्यान रहेगा आपको, है ना। अब जब भी मेरे रियल रूट्स आते हैं, है ना, तो मेरी आप देखिए इसमें भी मेरी दो कंडीशन बन सकती है। ये लिखा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब डी मेरा क्या क्या हो सकता है? या तो मेरा डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है ये, या मेरा डी इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मेरा रूट, ये मेरे रूट कैसे आ जाएंगे? मेरा रूट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी। ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्टली लिख लिया मैंने। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, या फिर ये प्लस माइनस में अगर सेपरेट कर दूं तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है। वो क्या क्या है? एक तो है माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी बाई 2a, है ना, और एक क्या है? माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है ना। अब अगर d मेरा 0 हो गया, अगर इसी में मेरा d 0 हो गया ऊपर वाले इसमें, या फिर यहाँ पे ये d 0 हो गया, तो देखिए ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई 2a। अब इसका मतलब क्या है? x की तो एक ही वैल्यू आ रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं? दो होते हैं, है ना। रूट्स तो दो होते हैं पर आ तो एक ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटेड रूट्स। तो इस केस में जब आपका d 0 आता है, उस केस में मैं बोलता हूं मेरे क्या है? रूट्स रिपीटेड है, या फिर क्या है? इक्वल रूट्स। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं, इसका मतलब आपको d कितना पुट करना है? 0। या आपको लिखा जाए कि इसके रूट इक्वल हैं, तो आपको क्या मानना है? d कैसा है आपका? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है आपका? 0। ठीक है, इतना क्लियर है ना। इसके बाद अगर मैं इसको लाता हूँ इस तरफ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0। पर ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, मेरी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। देखो ऊपर ऊपर मेरी क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 डिग्री की थी, ये तो 1 डिग्री की है। तो भाई ये 1 डिग्री की है, इसे मैं 2 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। तो ये देखो बोथ साइड स्क्वायर किया, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ में आपको एक और चीज़ समझ में आ रही है, ये क्या है? आपकी पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब एक और पॉइंट है इसमें कि जब भी आपका d 0 होता है तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होती है ना। तो अब एक और चीज, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम में ऐसा दिखता है कि इसका एक ही रूट है, एक ही रूट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। या फिर इसके इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। होपफुली इतना क्लियर हो। अब इस पे आते हैं, वापस इस पे आते हैं, है ना। इसमें अब अगर मैं आगे देखता हूं कि d, ये d
ये डी अभी भी मेरा दो केस बता सकता है ना। तो ये दो केस क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो डी मेरा क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आप सोचिए, अगर डी मेरा परफेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या, डी इक्वल टू के स्क्वायर, इस टाइप से है ना कुछ, डी इक्वल टू के स्क्वायर। अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो मेरी एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही होंगी, एक्स की मेरी दो वैल्यू आ रही होंगी, है ना। एक तो क्या आ रही होगी, माइनस बी प्लस के बाय 2a, और यहाँ पे माइनस बी माइनस के बाय 2a। ये समझ में आया, दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों कैसी हैं, रेशनल। क्या है, रेशनल। इसका मतलब मेरे रूट्स कैसे हैं, रेशनल रूट्स। रूट्स कैसे हैं, रेशनल रूट्स। इसका मतलब कि जब भी आपको वो बोलता है कि आपके रूट्स रेशनल हैं, इसका मतलब डी क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। या फिर डी कैसा है, ज़ीरो। ये भी डी ज़ीरो है तो ये भी रूट तो रेशनल ही आ रहा है, तो या तो ज़ीरो होता है या तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। दो केस बनते हैं जब आपके रूट्स क्या हो, रेशनल रूट्स हो। ठीक है। अब एक और क्या हो सकता है, सिंपल है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ लिखने की, इसको डी मान लो। ठीक है ना। तब आपकी एक्स की क्या वैल्यू होंगी, दो वैल्यूज ये की होंगी, है ना। और वो क्या होंगी आपकी, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, और एक क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। इस केस में मेरे रूट्स कैसे हैं, इर्रेशनल रूट्स। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया आपको। ये है इर्रेशनल रूट्स, ये है रेशनल रूट्स। अभी इसमें और भी बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जब भी मेरा d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होते हैं, मेरे डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स। और जब मेरा डी जीरो के इक्वल होता है तो मेरे रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आपको ये दो चीज ध्यान रखना है ना। डी जब, ये तो बहुत छोटा पार्ट है, खत्म हो गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो दो केस होंगे, डी ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, डी इक्वल टू 0 इसका मतलब इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स। अब इसमें अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रेशनल रूट्स, नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या, इर्रेशनल रूट्स। ठीक है, अब एक बात आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो इर्रेशनल रूट्स के बारे में, इर्रेशनल, ये रहा इर्रेशनल रूट्स, ये इर्रेशनल रूट्स ही है। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, माइनस बी बाय 2a प्लस रूट डी बाय 2a, ये पहला। और अगला लिखा है माइनस बी बाय 2a माइनस रूट डी बाय 2a, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं a मानूं, इसको b मानूं, इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो ये इस फॉर्म में लिखा है कुछ a प्लस रूट बी, है ना। और ये भी ऐसे ही कुछ a माइनस रूट बी, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो अंदर की क्वांटिटी है इसको b मानो, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी मेरे इर्रेशनल रूट्स आते हैं, ये इर्रेशनल रूट्स आते हैं तो वो कैसे आते हैं, पेयर में ही आते हैं, है ना, अलग अलग नहीं आते। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा एक रूट 1 प्लस रूट 3 गिवन है तो डेफिनेटली अगला रूट क्या होगा, 1 माइनस रूट 3। अगर एक रूट मेरा 2 प्लस रूट 3 है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं अगला मेरा रूट, एक और रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब अगर मेरे को बोल दे कोई कि सम ऑफ रूट निकालो तो इन दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 4। रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा।
अगर कोई मेरे को बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 माइनस 3 कितना 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 1, सम ऑफ रूट कितना आ गया 4। ठीक है, तो इरेशनल रूट में मुझे एक हिंट हमेशा मिलती है, क्या कि अगर आपको एक रूट गिवन है तो अगला रूट आपका पेयर में ही होगा। ठीक है, मान लो आपका एक रूट है √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 को पहले आप इस फॉर्म में लिखोगे, a प्लस √b के फॉर्म में। ठीक है, एक रूट आपका जैसे है √3 माइनस 1, तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का, इसको लिखने का सही तरीका है -1 प्लस √3, ऐसा लिखा। अब एक रूट ये है तो अगला रूट क्या होगा -1 माइनस √3। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको किस केस में, इरेशनल रूट्स के बारे में। ठीक है, हाँ, और रेशनल होंगे तो ये तो अलग अलग होंगे इसी। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली नोट कर लेना। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड लेवल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नेचर ऑफ फ्रूट्स का बेसिक पार्ट है। ठीक है, जो बेसिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स बनते हैं, अलग अलग, बहुत अलग अलग, बहुत वैरायटी आती है इसमें क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम लोग वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके ठीक है एडवांस तक। ठीक है।